Hello student, welcome to YouTube channel of Heritage Public School. Student, today we will study about our story how the camel got his hump, and today I will teach you the second part, and I have taught you फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बता दिया है किस तरह से 3 एनिमल्स काम के लिए कैमल के पास आते हैं और कैमल उन्हें एक सिंगल रिप्लाई के साथ हम्फ वर्ड के साथ उन्हें वापस लौटा देता है। जब वो तीनों एनिमल्स जिन से इस बात की कंप्लेन करते हैं तो जिन उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो जाकर कैमल से बात करेगा और उसे काम करने के लिए फोर्स करेगा। उससे आगे हम पढ़ते हैं, आइए। द जिन रोल हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक। जिन वहाँ से गायब हो जाता है, एक बड़ा सा धूल का आंधी भरा क्लॉक मतलब एक गोला बनाते हुए वहाँ से गायब हो जाता है। एंड टुक ए वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और रेगिस्तान से कुछ दूरी पर चलने पर एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन ए पुल ऑफ वाटर। जब वो रेगिस्तान के एक दूसरे कोने तक जाता है तो उसे वहाँ पे कैमल दिखाई देता है। कैमल इस वक्त पानी में यानी कि पॉन्ड के पानी में, पुल के पानी में अपना रिफ्लेक्शन देख रहा होता है। माई फ्रेंड सेड द जिन, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। वहाँ पर जब जिन पहुँचता है तो कैमल से कहता है, माई फ्रेंड, मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तुमने कोई भी काम नहीं किया है। द जिन सेट डाउन विद हिज चिन इन हिज हैंड। इतना कहने के बाद जो जिन है वो अपने हाथों को अपनी चिन से लगाकर वहाँ पर बैठ जाता है। वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पुल ऑफ वाटर। उस वक्त जबकि हमारा जो कैमल है अभी भी कंटिन्यू वाटर में, पुल के वाटर में अपना और जो रिफ्लेक्शन है उसके फेस का उसे कंटिन्यू देख रहा होता है। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस। तो उसने जो जिन है वो ये कहता है कि मंडे से अब तक तुम्हें 3 काम दिए गए थे जो तुमने अपने आलसीपन की वजह से नहीं किए हैं। सेट द जिन एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड। इतना कहने के बाद जिन अगेन अपनी चिन को अपने हाथों पे रख के अगेन वहाँ पर बैठ जाता है और कैमल के रिप्लाई का वेट करता है। अब देखिए कैमल क्या कहता है। हम सेट द कैमल। इतना कहने के बाद भी कैमल का एक ही रिप्लाई होता है, हम। आई शुडंट से दैट अगेन इफ़ आई वर यू, सेट द जिन। अब यहाँ पे जिन क्या कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो बार बार ये वर्ड का यूज़ नहीं करता। यू माइट से इट वंस टू ऑफन आई वॉन्ट यू वर्क। क्योंकि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये चाहता कि काम करूं, और अब मैं जब अपनी जगह पर हूँ मैं तभी यही चाहूँगा कि तुम काम करो। एंड द कैमल सेड हम अगेन, बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सो हिज बैग। अगेन जो कैमल है उसने सेम यही वर्ड रिपीट किया, हम, बट जल्दी उसने क्या देखा कि उसकी बैक पे ही वॉज सो प्राउड ऑफ पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम। इतना बोलते ही उसने क्या देखा कि जो उसकी बैक है और जो उसकी पीठ है वो थोड़ी थोड़ी फूलने लगती है। एंड पफिंग अप यानी कि धीरे धीरे फूल कर वो एक बड़े हम्प में कन्वर्ट हो जाती है। डू यू सी दैट, सेड द जिन। अब यहाँ पे जिन हमारा रिप्लाई करता है, क्या तुमने देखा उसे। दैट्स योर वेरी ओन हार्म दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। उसके बाद जो हमारा जिन है वो उससे कहता है कि तुमने उस हम्प को देखा जो तुम्हारी पीठ पे बन गया है, वो तुमने खुद नहीं बनाया है और ना ही किसी काम करने से आया है। वो खुद तुम लेकर पैदा हुए हो। टुडे इज़ थर्सडे एंड यू हैव नॉट डन नो वर्क सिंस मंडे। आज थर्सडे है और मंडे से तुमने कोई काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगेन नाउ यू आर गोइंग टू वर्क। और जब काम शुरू होगा तो अब तुम काम पर जाओगे। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, विद दिस हम ऑन माई बैक। तो यहाँ हमारा कैमल रिप्लाई करता है, मैं कैसे कर सकता हूँ जबकि मेरी पीठ पे इतना बड़ा कुबड़ बना हुआ है। जो कुबड़ वर्ड है बेटा वो हम को हिंदी में बोलते हैं, जो हमारा कैमल का ऊपर जो उसकी पीठ जो ऊपर उभरी हुई निकली होती है उसे हिंदी में कुबड़ बोलते हैं। दैट हैज़ अ पर्पस, सेड द जिन। तो
उसके रिप्लाई में जिन जवाब देता है कि इसका अपना एक पर्पस है, इसका अपना एक उद्देश्य है जो कुबर तुम्हारी पीठ पर बना हुआ है। ऑल बिकॉज यू मिस दोज 3 days, क्योंकि तुमने वो 3 दिन मिस कर दिए काम करने के। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, और अब तुम इस हम की वजह से ही 3 दिन तक काम कर पाओगे बिना खाए पिए। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम, क्योंकि तुम अपने हम पे डिपेंड रह सकते हो 3 दिन तक। यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, अब कभी मत ये ना कि मैंने तो कभी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया है। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव, तो इस रेगिस्तान से बाहर निकलो और उन तीनों के पास जाओ जिनके साथ तुमने बदतमीज़ी की थी, जाके उनके साथ सही सलीके से बात करना। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द ट्री, वहाँ से कैमल चला जाता है उन तीनों को ज्वाइन करने। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस कैमल ऑलवेज वियर ए हम, उसी दिन से जो कैमल है वो हमेशा एक हम के साथ ही देखा जाता है, कुबर के साथ। जो हमारा वर्ड है हम, तो हमारा जो कैमल है जो हम वर्ड यूज़ करता है उसे हम ग्रामेटिकली हम को बुलाते हैं। बट ही हैज़ नेवर येट गॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड। बट यहाँ पे जो हमारा कैमल है उसने काम करना तो शुरू कर दिया, पर वो इन 3 दिन को वापस कभी नहीं ला सकता जब वो दुनिया शुरू हुई थी, और उसने वो जो 3 दिन मिस कर दिए थे वो उन दिन को कभी वापस नहीं लेकर आ सकता। एंड ही हैज़